गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल तथा उसके बाद की चित्रकला। सिंधु सभ्यता के चित्रकला के उपरांत आपको ये वीडियो की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले सिंधु सभ्यता तक का चित्रकला का आपको वीडियो इसी चैनल पर पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप पहले वाले वीडियो को अवश्य देख लें, पार्ट 1 को, जिससे आपकी समझ में पूर्ण रूप से चित्रकला का आ जाएगा। सिंधु सभ्यता के बाद अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का चित्रकला के संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सिंधु सभ्यता के चित्रकला के उपरांत आने वाले ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में चित्रकला अपनी कमजोरी अवस्था में दिखाई देती है। इस चित्रकला का उद्भव 200 BC मौर्योत्तर काल में गुहा भित्ति चित्रकला के रूप में दिखाई देता है, जैसे अजंता गुहा चित्रकला, बाघ गुहा चित्रकला और एलोरा गुहा चित्रकला। 1700 BC से 200 BC के बीच चित्रकला के कमजोर अवस्था का मूल कारण जो था वो राजतंत्रों का कमजोर होना था। कोई भी राजतंत्र लंबे समय तक नहीं टिका रहा। सभी राजतंत्र कमजोर थे जो चित्रकला के सापेक्ष अच्छे नहीं थे। लेकिन जोगीमारा और सीताबंगा छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं कि गुफाओं से प्राप्त चित्रकला इस कला की निरंतरता को बनाए रखती है, जिनका पुनर्उद्भव हमें 200 BC के बाद दिखाई देता है। अतः 1700 BC से 200 BC तक का कार्यकाल चित्रकला का संक्रमण काल कहा जाता है। 1700 BC मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और 200 BC मतलब मौर्य काल का प्रारंभ। तो कार्यकाल चित्रकला का संक्रमण काल कहा जाता है, समापन का काल नहीं कहा जाता है। संक्रमण काल मतलब कमजोर अवस्था। गुहा भित्ति चित्रकला से संबंधित अजंता गुहा चित्रकला, बाघ गुहा चित्रकला और एलोहा गुहा चित्रकला। अब आपको अलग अलग इसके संबंध में अवगत कराते हैं। अजंता गुहा चित्रकला के संबंध में बताते हैं। महाराष्ट्र की औरंगाबाद में भागौर नदी के बाएं तट पर 75 फीट ऊपर यह स्थित है। इसका निर्माण विभिन्न राजवंशों के दौरान बौद्ध धर्म के लिए किया गया। उस समय बौद्ध धर्म छद्मवेश पर था, इसलिए सभी राजवंशों ने बौद्ध धर्म के लिए इसका निर्माण कराया था। अजंता गुहा में कुल 29 गुहा हैं। गुहा नंबर 1, 2, 5, 9 और 10 ये 5वीं सदी गुप्त काल के समय की है। वाकाटक वंश और सबसे प्राचीन जो था सातवाहन वंश और अन्य जो थे वो बादामी के चालुक्य वंश इसमें शामिल रहे। तो इस प्रकार अजंता गुहा चित्रकला जो है गुप्त काल द्वारा, वाकाटक वंश द्वारा, सातवाहन वंश द्वारा और बादामी के चालुक्य वंश द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया और उन्हीं के समय की ये चित्रकला है। पांचवी गुफा जो थी अजंता की गुफा की वो थी चैत्य। चैत्य के रूप में उसका निर्माण किया गया था। चैत्य का मतलब बौद्धों का पूजा गृह। पूजा गृह के रूप में 5वीं गुफा चित्रकला से मालूम होती है। और 24वीं गुफा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल के रूप में बनाई गई और उसमें बौद्ध भिक्षु आकर के निवास किया करते थे, जो कि बिहार कहलाती है। 5वीं गुफा चैत्य और 24वीं गुफा जो है वो बिहार कहलाती है। इसका निर्माण जो है आग्नेय चट्टान को काटकर किया गया था। आग्नेय चट्टान को काट करके इस गुफा का निर्माण किया गया था, जो नदी से 75 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये जो अजंता गुफाएं हैं 75 फीट ऊंचाई पर नदी से हैं। इसकी गुफा में अधिकतर जातक ग्रंथों के चित्र मतलब
जातक ग्रंथ मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी के चित्र इस गुफा में चित्रित हैं। उस समय जो थे बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी से संबंधित जो जातक चित्र थे ग्रंथों में, उनको ही वहां पर साकार किया गया था। इन चित्रों में चमकदार गुलाबी एवं सिंदूरी रंग का उपयोग किया गया है। चमकदार गुलाबी और सिंदूरी रंग का उपयोग किया गया है। चित्रों का निर्माण जो है टेम्पेरा विधि के अनुसार किया गया है, मतलब दीवार पर लेप और चूना लगाने के बाद उस पर चित्रित किया गया है और फ्रेस्को विधि से हुआ है इनका निर्माण। अजंता गुफा की जो 16वीं गुफा है, इसमें सबसे प्रसिद्ध एक चित्र है जिसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। 17वीं गुफा जो है अजंता गुफा की, वो 17वां नंबर को चित्रशाला कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र चित्रित किए गए थे। 9वीं और 10वीं गुफा, इसमें 9वीं 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन हैं, जिनकी तुलना अमरावती मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला मतलब 7 वाहन वंश के जो निर्मित की गई थी, उस मूर्तिकला से इसकी तुलना की गई है। अजंता गुफा की गुफा नंबर 1 जो है वो ईरान के ससानी वंश के राजा खुसरो द्वितीय के दूत से दूत की अदला बदली का चित्र चित्रित किया गया है। जो मिला है वो दूत से दूत की अदला बदली का दिखाते हुए चित्र चित्रित है, जो बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित है। अगली जो गुहा है वो बाघ गुहा है। बाघ गुहा की चित्रकला किस प्रकार की थी? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के कुकसी तहसील में ये स्थित है। इस गुहा में बौद्ध धर्म एवं लौकिक जीवन से संबंधित चित्र जो हैं उस समय चित्रित किए गए थे। जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और लौकिक जीवन से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। बाघ गुफा में कुल 9 गुहाएं हैं। गुहा नंबर 1 एवं 2 के चित्र जो हैं वो अजंता गुहा चित्रकला से मिलते जुलते हैं। जैसे अजंता गुहा में चित्रकला के चित्र हैं, उसी प्रकार के चित्र इसकी गुहा नंबर 1 व 2 में चित्रित हुए मिलते हैं। इनके खोजकर्ता थे डेजरफील्ड। डेजरफील्ड 1818 में इनका खोज किए थे। इसकी विशेषताएं क्या हैं बाघ गुहा चित्रकला की? बाघ गुहा में दीवारों पर चूने का लेप लगाकर सुखाया जाता है, तत्पश्चात उस पर चित्र बनाए गए हैं। टेम्पेरा विधि के द्वारा इसमें चित्र बनाए गए हैं। दीवार पर पहले लेप चूना और उसके बाद चित्र ऊपर से अंकित किए गए हैं। बाघ गुहा की जो चित्रकला है वो बौद्ध धर्म और आम जनता के सामान्य जीवन से संबंधित उसमें चित्र हैं। जैसे नृत्य संगीत, घुड़सवारी का चित्र, स्त्रियों के चित्र उनकी विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं में बने हैं। एक तो नृत्य के चित्र हैं, संगीत के चित्र हैं, घुड़सवारी के चित्र हैं और स्त्रियों के चित्र हैं जो विभिन्न शारीरिक अवस्था में बने हुए हैं। चित्रकला में जीवन के उल्लास और आनंद को अभिव्यक्त किया गया है। तो उल्लास वाले चित्र हैं और आनंद वाले चित्रों को अभिव्यक्त उसमें किया गया है। उसी प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहीं पर स्थानीय पत्थरों से रंगों का निर्माण किया गया है। वहीं पर निर्माण किया गया है और उसी से ही उनके रंगों को, चित्रों को रंगा गया है। गुफा नंबर 4 को रंग महल कहा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखाया गया है। इसमें रंग महल में बहुत से विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट है बादामी गुहा चित्रकला। इसका समय है, ये गुहा जो है, ये गुहा चित्रकला पूर्व मध्यकाल के समय की है। इस गुहा की चित्रकला जो है ये पूर्व मध्यकाल के समय की है। स्थान इसका है कर्नाटक के बागलकोट में ये स्थित है। इसका निर्माण जो है चालुक्य राजा मंगलेश ने निर्मित कराया था।
इस गुहा को मंगलेश ने निर्मित कराया था। इसमें जो है ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित चित्रकला के चित्र हैं। जो चित्र हैं वो ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित हैं, हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं और जैन धर्म से भी संबंधित इसमें चित्र पाए गए हैं। यहाँ के चित्र जो हैं वो सामान्यतः राज परिवार से संबंधित हैं। जो राज परिवार में घटनाएं घटित होती थी, घटनाएं मतलब जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें वहाँ के चित्र इसमें इन चित्रों में पाए गए हैं। जैसे राजप्रसाद मतलब राजभवन के अंदर नृत्य के समय का चित्र है। उनके समय के राजभवन में हुए संगीत के चित्र हैं। इसमें राजा रानी के विश्राम करते हुए चित्र बने हुए हैं। तो इसमें जो हैं राज परिवार से संबंधित ही चित्र इसमें चित्रित किए गए हैं। इस गुहा चित्रकला में मुद्रा अवस्था और वस्त्र सज्जा एवं रंगों के संयोजन में अजंता चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ये जो इस बादामी गुहा के चित्र बने हुए हैं वो वस्त्र सज्जा में और मुद्रावस्था में और रंगों के संयोजन में जो प्रभाव है वो अजंता चित्रकला से प्रभावित हुई दिखाई देती है। जो चित्र बने हैं वो अजंता चित्रकला से प्रभावित हैं। अगली है सित्तलवासन गुहा चित्रकला। सित्तलवासन गुहा चित्रकला जो है इसकी स्थिति है तमिलनाडु के पुडुकोलई जिले में। ये पुडुकोलई जिले में स्थित है। इस पर भी अजंता चित्रकला का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। इसका निर्माण जो है पांड्य राजवंश के अधीन किया गया था। उस समय पांड्य राजवंश था वहां पर, तो पांड्य राजवंश के अधीन किया गया था और ये पल्लवों से भी संबंधित है। यह मंदिर की दीवारों और छतों पर भी चित्रित हुए दिखाई देते हैं। तो दीवारों और छतों पर अधिकतर चित्रकारी इसमें की गई है। ये चित्रकला जो है जैन धर्म से संबंधित है। सित्तलवासन गुहा की जो चित्रकला है वो अधिकतर चित्रकला जैन धर्म से संबंधित ही पाई गई है। नेक्स्ट है अरमा मलाई चित्रकला। अरमा मलाई चित्रकला तो इसकी स्थिति जो है वो तमिलनाडु के बेलूर में पाई गई है और ये चित्रकला जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित पाई गई है। उसी प्रकार के चित्र इसमें बने हुए पाए गए हैं और इसमें ये जो चित्रकला है अरमा मलाई की वो सत्तलवासन जो चित्रकला है गुहा चित्रकला उसी के समान इसमें भी चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। इसके बाद है रावण छाया गुहा चित्रकला। रावण छाया गुहा चित्रकला ये स्थिति है इसकी उड़ीसा के केंझुआर जिले में। उड़ीसा के केंझुआर जिले में ये चित्रकारी पाई गई है और ये शैव धर्म से संबंधित है। अन्य जगह के अतिरिक्त इसमें जो है शैव धर्म से संबंधित चित्र हैं। इसमें इसे शिव के उपासकों की शरण स्थली कहा जाता है। इसमें जो है शिव से संबंधित जो उपासक हैं उनकी शरण स्थली कहा जाता है। इसमें से एक गुहा को राजसी शिकार गृह कहा जाता है। इस प्रकार ये जो संकलन किया गया है वीडियो आपको बनाई गई है और एक ही वीडियो में सभी का संकलन करके आपको प्रस्तुत किया गया है ताकि आप इसको पढ़ने के बाद एग्जाम में अधिक से अधिक सही उत्तरों को ही टिक कर सकें। अगर आपको इसका संकलन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगी हो और इसका सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो उसका लाभ उठा सकें। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और पुनः अनुरोध है कि आप अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं
कि इससे पहले वाली वीडियो चित्रकला से संबंधित आप इसी चैनल पर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको एक साथ दोनों वीडियो में एक जैसा ही तारतम्य बना रहे, जिससे अगली वीडियो जो है वो मुगल काल की चित्रकला से संबंधित आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप अवगत होंगे और मुगल काल की चित्रकला आपको उस वीडियो में दिखाई देगी। पुनः अनुरोध, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।